ग्वालियर पुलिस ने 4 इंटरस्टेट गांजा तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से 467 किलो गांजा बरामद हुआ। इन लोगों ने गांजे की तस्करी करने के लिए 10 साल पुराना एक ट्रक खरीदा। इसमें गांजा रखने के लिए बॉक्स बनवाए, जिसमें ऊपर से देखने पर ट्रक खाली दिखता था। एक कार करीब 10 किलोमीटर ट्रक के आगे फॉलो में चलती थी। पीछे चल रहे ट्रक के ड्राइवर को यह लोग सूचना दे देते थे और वह रास्ता बदल लेता था। इनके संपर्क में 3 राज्यों के एजेंट थे, जिन्हें यह लोग गांजा सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तस्करों से पूछताछ करने में जुटी है। बड़ी सफलता ग्वालियर पुलिस को मिली है। इसमें एक सूचना मिल रही थी, उड़ीसा से गांजा लाते हैं, तो उस पर जो सूचना थी हमारी सब इंस्पेक्टर पूनम को और एडिशनल एसपी साहब को जो सूचना मिली, तो ऋषिकेश मीणा साहब और एडिशनल एसपी अमृत मीणा इन्होंने टीमें बनाई थी, जिसमें हमारे डीएसपी क्राइम का काम देख रहे हैं शियाज, सीएसपी लश्कर और सीएसपी नागेंद्र सिकरवार। उनके साथ में 3 टीमें जो क्राइम ब्रांच की थी, उसमें पूनम, सब इंस्पेक्टर पूनम, सुरजीत और शिशिर तिवारी, और इनके साथ में महाराजपुरा की टीम गई थी, जिसमें एक ट्रक जिसका नंबर मिला था उसको पकड़ने में सफलता मिली। उसके साथ में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी थी। कुल करीबन इनसे करीबन 467 किलोग्राम गांजा मिला, अलग अलग पैकेटों में व्यवस्थित तरीके से रखा। दोनों गाड़ियां जब्त की हैं। ये जो गांजा पकड़ा गया है करीबन 50 लाख की कीमत का है और 30 लाख का ट्रक और 10 लाख का स्कॉर्पियो, तो इस तरह से 90 लाख का करीबन मशरूका जब्त करने में सफलता मिली है। इस टीम में जो तीनों टीम विशेष तौर पर जिन्होंने सूचना डेवलप करी, इन तीनों को और कार्रवाई के लिए इनको 5-5 हज़ार रुपये का नगद इनाम भी दिया जाएगा और बाकी भी जो लोग हैं उन सबको भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें ये बड़ी उल्लेखनीय सफलता है और इसमें जो आरोपी हैं ये 3 जो हैं बाहर के रहने वाले हैं और इनका ये बताना था कि ये एक स्कॉर्पियो लेके चलते हैं और जहाँ इनको लगता है कि कुछ चेकिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो गाड़ी को रोक लेते हैं और फिर उसके बाद जब मौका मिलता है तो ये सप्लाई उड़ीसा से लेके राजस्थान में, यूपी में और एमपी में लगातार ये सप्लाई कर रहे थे। तो एक बड़ी सफलता इसे मिली है। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो एक घाटी गांव की 2016 की लूट में भी वांछित है, उसे 5 हज़ार का इनाम ऑलरेडी घोषित है। तो एक बड़ी सफलता इसमें एनडीपीएस के मामले में मिली है। लोकल नेटवर्क अभी इसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आज ही पकड़ा है, तो उसको हम लोग निकाल रहे हैं कि किस तरीके से करते हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं इस तरह का ये काम? पहला ही सफर था उनका, ये वर्क से पहले वर्क किया? पिछले 3 साल से बता रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, इस तरह का है। सर कोई पता चला? हाँ, इसमें जो मेन आदमी है लूट वाला है वो थोड़ा कोऑर्डिनेट करता था और पहले यहाँ का क्षेत्र का उसको आइडिया भी है, तो वो बेसिकली करता था। इनमें से एक मथुरा का रहने वाला है, एक धौलपुर का रहने वाला है, एक आगरा का रहने वाला है। तो एक अच्छी सफलता जो ऑर्गेनाइज टाइप का होता है काम, उसमें मिला पुलिस को मिला। ये बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके के इनके पास में लोबाग हैं जिससे इनको ये सप्लाई करते थे, लेकिन अभी जो आ रहा था उसको हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं और इंट्रोगेशन में और चीज़ें पता लगी। जैसे कि उड़ीसा से लोग माल लेके आते, ट्रक एमपी का मुरैना का पता चला, तो ट्रक यहीं से हायर करके वहाँ ले जाते थे या वहाँ से वाहन हायर करते? इनका कहना है कि खुद का ही इसने डेवलप कर रखा था और ये ट्रक का जो है यहीं से ले जाता था और बीच में जिस तरह से भी इनको चीज़ें मिल गई, क्योंकि जो ग्रुप है इनका वो उस तरह से ऑपरेट करता था, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ट्रक भी बड़ा उस तरह का रखा है इन्होंने कि उसको मतलब सामान्यतः उस पर शंका नहीं जाती। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।